महाभारत का इतिहास अनेकों वीर योद्धाओं के त्याग और समर्पण की महान गाथाओं से भरा हुआ है। पितामह भीष्म, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक, अभिमन्यु और कर्ण के अलावा अर्जुन का बलिदान भी कुछ कम नहीं है। जब एक बार इंद्रलोक में पांडव पुत्र अर्जुन को अप्सरा ने क्रोधित हो नपुंसक होने का श्राप दे दिया था, तब अर्जुन ने सहजता से इस श्राप को स्वीकार किया और पांडवों के अज्ञातवास के दौरान यही श्राप वरदान साबित हुआ। एक बार इंद्रदेव ने अर्जुन को इंद्रलोक में आने का न्योता दिया। जब अर्जुन इंद्रलोक पहुंचा तो इंद्रदेव ने पांडु पुत्र अर्जुन को अपने पुत्र के समान प्रेम और सम्मान दिया। रण संग्राम की सारी विद्या सिखाकर अत्यंत कुशल बना दिया। इसके बाद इंद्रदेव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए दरबार में स्वर्ग की सभी अप्सराओं को बुलाया। अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। तभी इंद्रदेव ने सोचा कि उर्वशी के रूप और यौवन को देखकर अर्जुन मोहित हो जाएगा और उसकी मांग अवश्य करेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत अर्जुन के बल, यौवन व गुणों को देखकर उर्वशी मोहित हो गई। इंद्रदेव से अनुमति लेकर उर्वशी रात्रि में अर्जुन के कक्ष में पहुंच गई और अर्जुन की ओर निहारते हुए कहने लगी, हे अर्जुन, मैं आपको चाहती हूं। आपके अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को मैं नहीं चाहती। मेरा यौवन आपको पाने के लिए ताड़ा टिप रहा है। मेरी अभिलाषा पूर्ण करो नाथ। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माता, अपने पुत्र से ऐसी आशा करना योग्य नहीं है। मैं आपके पुत्र के समान हूं। आप व्यर्थ ही ऐसी बातें कर रही हैं। उर्वशी ने अनेक प्रकार से अर्जुन को रिझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपने कथन पर अडिग रहे। अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रिय संयम का परिचय देते हुए कहा, गच्छ मूर्धना प्रपन्नोस्मि पादो ते वर्वर्णिने त्वं हि मे मातृवत् पूज्या रक्षो हम पुत्रवत् त्वया। अर्थ, हे वरवर्णिनी, मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर आपकी शरण में आया हूं। मेरे लिए आप माता के समान पूजनीय हो और मुझे अपने पुत्र के समान जानकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। अपनी इच्छा पूरी न होने पर उर्वशी ने क्रोध में आकर अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने सहजता से अभिशाप को स्वीकार किया, किंतु अपना निश्चय नहीं बदला। यही श्राप पांडवों के अज्ञातवास में अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ। राजा विराट के महल में अर्जुन ने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय बृहन्नला बनकर महाराज विराट की कन्या उत्तरा और उनकी सखियों को नृत्य की शिक्षा देने का कार्य किया।